कि मेरे महादेव के महाकाल राजा की किसी से कभी भी कोई दुश्मनी नहीं रही है। सभी भगवान भोलेनाथ के राजाधिराज महाकाल राजा के भक्त रहे हैं और सभी भगवान के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं, अपार विश्वास रखते हैं। और हम सभी ने देखा भी है किस प्रकार से भगवान के महादेव की आराधना के लिए राक्षस, गंधर्व, किन्नर, पुरुष, स्त्री सभी वर्ग के लोग जाते हैं और सभी उनकी आराधना करते हैं। और किस प्रकार से हम सभी को मेरे महादेव आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हम सभी को आशीर्वाद देते हैं। देखिए, जीवन हम सभी को बताते हैं, हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने शिव महापुराण के अंतर्गत जो बताया है, जो उपदेश दिए हैं, उससे हमें एक चीज सीखना चाहिए। हमको पूज्य गुरुदेव ने जो बताया है किस प्रकार से हम एकजुट होकर कार्य करें तो निश्चित ही सभी का भला भी होगा, सभी का कल्याण भी होगा और भगवान की कृपा दृष्टि सदा हम पर विद्यमान होगी। आज के जीवन में हम सभी को जो आवश्यकता है शिव महापुराण के माध्यम से हम सभी को समझना चाहिए। एक ऐसे इलेक्ट्रिशियन की आवश्यकता है जो दो व्यक्तियों के बीच में कनेक्शन कर सके, उनकी आपस में बातचीत बंद हो तो ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो दो व्यक्तियों के बीच में उनकी बात चालू करवा दे। ऐसे इलेक्ट्रिशियन की हमें आवश्यकता है। एक ऐसे ऑप्टिशियन की हम लोगों को आवश्यकता है जो लोगों की दृष्टि के साथ में दृष्टिकोण भी सुधार सके। देखिए, नजर तो सबके पास में होती है लेकिन नजरिया सबके पास एक जैसा नहीं होता है, तो हमें हमारा नजरिया भी एक जैसा रखना चाहिए, हमेशा इसमें सुधार करते रहना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण हमेशा सही होना चाहिए। ऐसा ऑप्टिशियन की हम सभी को आवश्यकता है और एक ऐसा चित्रकार जो हर एक व्यक्ति पर, हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान की एक रेखा खींच सके, ऐसा चित्रकार की आवश्यकता है। अर्थात जो हमारे जीवन में खुशी के पल हमें दे सके और हम सभी को खुशी प्रदान कर सके, ऐसे व्यक्ति की आज सबसे ज्यादा, ऐसे चित्रकार की सबसे ज्यादा आवश्यकता हम सभी को है। एक मिस्त्री जो दो पड़ोसियों के बीच में पुल बनाने में सक्षम हो। आज हम सभी देखते हैं आपस में पड़ोसी रहते हैं लेकिन उनका किसी भी कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होता, आपस में वो झगड़ा करते रहते हैं। तो एक ऐसे मिस्त्री की आवश्यकता है जो दो पड़ोसियों के बीच में प्रेम का एक पुल बना सके जिस पे सब आपस में प्रेम भाव से मिलजुल कर रह सके। एक ऐसे माली की आवश्यकता है जो अच्छे विचारों का रोपण करना जानता हो ताकि के अच्छे विचार हम सभी के अंदर जाएंगे तो हम सभी को वैसे ही फल प्राप्त होगा। देखिए, माली जो जिस तरह के हम पौधे लगाते हैं फल हमें वैसा ही प्राप्त होता है, तो एक ऐसे माली की आवश्यकता है जो अच्छे विचारों का रोपण करना जानता हो। एक ऐसा प्लम्बर जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सके, ऐसे प्लम्बर की आवश्यकता है। आपस में जो रिश्ते टूट चुके हों उनके जोड़ने के लिए ऐसा प्लम्बर होना चाहिए जो आपस में रिश्ते बने रहे। एक ऐसे वैज्ञानिक की आवश्यकता है जो दो व्यक्तियों के बीच में ईगो का इलाज खोज सके। आज सबसे बड़ा जो हम सभी को देखने को मिलता है वो है ईगो। ये ईगो व्यक्ति के बीच में नहीं होना चाहिए, आपस के रिश्तों में नहीं होना चाहिए। एक ऐसे वैज्ञानिक की आवश्यकता है जो दो व्यक्तियों के बीच में ईगो का इलाज खोज सके। एक ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जो दूसरों के साथ विचारों का सही आदान प्रदान करना सिखा सके। ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है हमारे जीवन में जो आदान प्रदान सही तरीके से हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे विचार होना चाहिए, इस तरह का व्यवहार हमारे जीवन में जो डाल सके, ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है। एक ऐसे डॉक्टर की आवश्यकता है जो सबके दिलों में से नफरत, जलन, क्रोध निकाल सके और मोहब्बत और प्रेम का ट्रांसप्लांट वो कर दे। ऐसे
एक हम सभी को डॉक्टर की आवश्यकता है, और ये सभी चीजें अगर हम देखें तो आज हमें शिव महापुराण में हम सभी को देखने को मिल जाती है। हम सभी देखते हैं किस प्रकार से एक इलेक्ट्रिशियन के रूप में पूज्य गुरुदेव ने शिव महापुराण की कथा जो हम सभी को श्रवण कराई है, उसके माध्यम से जो व्यक्तियों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा था उनके बीच में आज कनेक्शन हो गया है। उनमें आज हम सभी देखते हैं किस प्रकार से उनका वाद व्यवहार हो गया है, किस प्रकार से उनका आपस में प्रेम सामंजस्य बन गया है। कई घरों को हमने देखा है जिसमें आपस में सामंजस्य बन चुका है। एक से ऑप्टिशियन के रूप में पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के बीच में समाज के लिए और सनातन धर्म के लिए जो कार्य करा है, जो लोगों के दृष्टिकोण को बदला है, आज हम सभी देखते हैं किस प्रकार से भक्तों में भी सेवा का भाव भी जागृत हुआ है। भक्त आज निरंतर कहीं पर कथा होती है तो सेवा के भाव से ही सारे कार्य करते हैं और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने का एक मन बनाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं इनका दृष्टिकोण भी सनातन धर्म के प्रति, जो हमारा धर्म है उसके प्रति बदला है और हमारे धर्म के प्रति इनका झुकाव हुआ है। तो ऐसा दृष्टिकोण भी पूज्य गुरुदेव ने हम सभी का बदला है। चित्रकार के रूप में भी पूज्य गुरुदेव ने कार्य करा है। जब शिव महापुराण की कथा होती है तो सभी के चेहरे पर एक मुस्कान होती है। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से 3 घंटे कब निकल जाते हैं ये हमें पता भी नहीं चलता है, अर्थात हम अंदर से खुश होते हैं, हमारे चेहरे पर मुस्कान होती है, तब जाके ही हमें समय का पता नहीं चलता। तो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को चित्रकार के रूप में बड़ी ही सुंदर मुस्कान भी शिव महापुराण के रूप में श्रवण कराई है, जो हमारे चेहरे पर हम सभी को देखने को मिलती है। एक मिस्त्री के रूप में भी पूज्य गुरुदेव ने सतत रूप से कार्य करा है। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से जो पड़ोसी आपस में लड़ते थे आज साथ में मिलजुल कर शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, साथ में मिलजुल कर कथा का लाभ लेते हैं, और साथ में कहीं कथा होती है तो साथ में ही एक गाड़ी पर बैठकर दोनों जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पड़ोसियों के मन में भी आपस में प्रेम भाव जागृत हुआ है। साथ में एक माली के रूप में भी पूज्य गुरुदेव ने कार्य करा है, जो हम सभी के हृदय में अच्छे विचारों का जो रोपण करा है। आज हम सभी देखते हैं सभी के मन में सनातन धर्म के प्रति भी जो रुझान जागृत हुआ है, साथ में सेवा का भी रुझान सभी के हृदय में जागृत हुआ है। और हम सभी देख सकते हैं किस प्रकार सभी एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं और अच्छे विचारों का रोपण, मतलब आज हम सभी देखते हैं कि किस प्रकार से शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के बाद में भक्त आपस में ही बात करते हैं कि आज पूज्य गुरुदेव ने हमें ये बताया, आज शिव महापुराण में हमने ये सुना, आज इसकी कथा का वर्णन करा, आज उनकी कथा का वर्णन करा। तो कहीं ना कहीं हम सभी के बीच में अच्छे विचारों का रोपण भी पूज्य गुरुदेव ने करा है। एक अच्छे माली के तौर पर एक प्लम्बर जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सके, अर्थात जो 2 व्यक्ति आपस में कई वर्षों से बात नहीं कर रहे थे, आज वे आपस में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होने के बाद में और पूज्य गुरुदेव की जब कथा उन्हें मुखारबिंद से श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ तो वो दोनों भी आपस में बात करने लगे हैं। अर्थात कहीं ना कहीं ये बदलाव हम सभी को देखने को मिला। 2 ऐसे वैज्ञानिक जो 2 व्यक्तियों के बीच में ईगो का इलाज कर सके, आज हम सभी देखते हैं हर व्यक्ति के मन में ईगो की भावना देखने को मिलती है। लेकिन शिव महापुराण की कथा जब से हमने श्रवण करना चालू करा है, जब से हमने बाबा भोलेनाथ की कथा श्रवण करना चालू करा है, आज कोई भी भक्त ना ही उसमें अहंकार होता है, ना ही ईगो होता है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई, हम सभी देख सकते हैं कि अहंकार के रूप में हम सभी को कहीं देखने को नहीं मिलता। शिव भक्त जो होते हैं बड़े ही निराले होते हैं और शिव भक्त आज सेवा करना भी जानते हैं। वे ये नहीं देखते कि कौन व्यक्ति अमीर है या कौन व्यक्ति गरीब है।
शिव पुराण की कथा में भक्त पहुंचते हैं तो सभी को बराबर सम्मान देते हैं, सभी के हित में कार्य करते हैं। ऐसा सभी भक्तों ने, हम सभी ने देखा है, जो कि पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के बीच से एक ईगो का प्रॉब्लम भी खत्म करने का प्रयास करा है। एक शिक्षक के रूप में भी पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना सिखाया है। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से अच्छे विचार हम सभी के आदान प्रदान होते हैं शिव पुराण के कथा के माध्यम से। एक डॉक्टर के रूप में हम सभी के दिल से नफरत को दूर करने का प्रयास पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के हृदय में करा है। और देखिए, गिले शिकवों का कोई अंत नहीं होता। पत्थर कहता है हमें पानी की मार से टूट जाते हैं, और पानी कहता है कि पत्थर मुझे खुलकर बहने नहीं देता। अर्थात अगर हम गिले शिकवे करें तो निश्चित ही इन चीजों का, इन बातों का कभी अंत नहीं होगा। इसलिए गिले शिकवे भूलकर हम निरंतर ये प्रयास करें कि हम भगवान की भक्ति में लगे रहे। अपने मन को, अपने हृदय को हम शिव महापुराण की कथा में लगाएं और बाबा भोलेनाथ की कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में नित्य नई नूतन कथाएं हम सभी श्रवण करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को कथाओं के माध्यम से ना ही कथाएं श्रवण कराई है, बल्कि हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने सनातन धर्म के प्रति जो रुझान दिखाया है, हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने किस प्रकार से भगवान की भक्ति से जोड़ा है, किस प्रकार से एक लोटा जल का प्रभाव हम सभी को बताया है। आज सभी भक्त मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात देवादिदेव महादेव से कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरे महाकाल राजा की कृपा है और उनका ही आशीर्वाद हम सभी को निरंतर प्राप्त होता है। और वैसे भी अगर हम महादेव की शरण में जाते हैं तो एक पुण्य फल हम सभी को मिलता है, एक भक्ति हम सभी को मिलती है, क्योंकि अंधेरों के सागर से निकाल लाएगा वो, हाथों में अपने मसाल लाएगा। तुम गिरते हुए बस नाम ले लेना, वो नरक से भी हमें संभाल लाएगा। अगर हम किसी भी कंडीशन में कहीं पर भी गिर जाते हैं तो निश्चित ही महाकाल राजा हमें निकाल कर बाहर लेकर आएंगे। बस हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, हमारी भक्ति दृढ़ होना चाहिए, और ये देवादिदेव महादेव की कृपा है। आज हम सभी दुबई की इस पावन धरा पर कथा अमृत का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। देखिए, आप सभी को ज्ञात है, शुद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकड़ शंकर की ये पावन धरा, कंकड़ शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिन में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। ऐसी कृपा है। उस धरा का महत्व ही बड़ा निराला है। देखिए, उस धरा पर पहुंचने के बाद में हम सभी ने देखा है किस प्रकार से महादेव ने कृपा सभी भक्तों पर करी है, क्योंकि उस धरा पर पहुंचने के बाद में एक मन की शांति, एक सुकून हम सभी को प्राप्त होता है। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से भक्त वहां पर अपने मन की मुराद लेकर पहुंचते हैं, कंकड़ शंकर का पूजन करते हैं, कंकड़ शंकर का वे अभिषेक करते हैं और अपने मन की बात महादेव से कहते हैं। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से भक्तों की मनोकामना जब पूर्ण होती है तो कई सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर वो नंगे पैर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है। कोई भक्त ऐसा है जो घुटनों के बल पैदल चलकर जाता है, कोई भक्त ऐसा है जो
दंडवत प्रणाम करते हुए कुबेर भंडारी के पावन चरणों में जाता है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा है जो हम सभी भक्तों को देखने को मिलती है। हम सभी निरंतर पत्रों के माध्यम से भी श्रवण करते हैं किस प्रकार से पत्रों के माध्यम से भक्त अपने मन की बात साझा करते हैं। भक्त हम सभी को बताते हैं किस प्रकार से कि पत्रों के माध्यम से उनको ये फायदा हुआ, एक लोटा जल चढ़ाने से ये फायदा हुआ, भगवान के मंदिर जाने का नियम धारण करा तो उन्हें ये फायदा हुआ। तो ये कहीं ना कहीं मेरे महादेव की कृपा है जो हम सभी को देखने को मिलती है। और आप सभी को ज्ञात है कि उस धरा पर सेवा का कार्य भी निरंतर सुचारू रूप से चलता है। कंकर संकर की पावन धरा पर उस धरा का तो महत्व है ही, साथ में इस धरा पर सेवा का कार्य भी सतत रूप से सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भक्तों के भोजन भंडारे की व्यवस्था निशुल्क रूप से करी जाती है। भक्त वहां पर पहुंचते हैं और भोजन भंडारा ग्रहण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की ये भोजनशाला है, जिसमें सतत रूप से भोजन भंडारा भक्तों के लिए किया जाता है, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। ऐसी महादेव की कृपा है। हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से आप भी इस भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वराशि आपको जमा करना है और साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम 365 दिन बदल बदल के किया जाता है, जिसमें लाखों हजारों सैकड़ों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। सुंदर आप सभी को ज्ञात है कि प्राथमिक उपचार केंद्र के रूप में पूज्य गुरुदेव द्वारा एक मेडिकल कैंप भी समय समय अनुसार लगाया जाता है और प्राथमिक उपचार केंद्र तो प्रतिदिन निशुल्क रूप से चलता ही है, साथ में निशुल्क रूप से दवाई गोली भी भक्तों को वितरण की जाती है। साथ में 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, जिसमें भक्त को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसी सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से की जाती है, जिसमें गौ माता की निरंतर सेवा की जाती है और एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, ताकि के गौ माता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। गौ वंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और सुंदर और पर्याप्त व्यवस्था हो सके, इसलिए बड़ी भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। साथ में आप सभी को ज्ञात है जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की ये भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसमें लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे। 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। इस सुंदर सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है जो सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और इस रुद्राक्ष का महत्व वो स्वतः ही जान सके, स्वतः ही पहचान सके। इसलिए प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिनका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और आप सभी को जानकारी होगी कि रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा किसी के हाथ से भेजे जाते हैं।
आपको स्वतः ही उस धरा पर आना पड़ेगा और कुबेर भंडारी का रुद्राक्ष आप ग्रहण कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहे हैं। जिन किसी भक्तजन को इन सेवा के प्रकल्पों से जुड़ना है वे टीवी स्क्रीन पर जो 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं उस पर अपनी स्वराशि जमा कर आप व्हाट्सएप पर अपना नाम भेज सकते हैं। आइए, जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्ध आश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री अनामिका जी शर्मा दिल्ली से सुंदर 51,000 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर स्वराशि आपने समृद्ध की। देवी प्रसाद जी कच्छप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। श्रीमती अनामिका जी शर्मा दिल्ली से जो सुंदर 51,000 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की, वे गौ माता एवं जो भोजन भंडारा सभी भक्तों के लिए कराया जाता है उसमें समर्पित की बहुत बहुत बधाई। श्रीमती शारदा जी तोमर भिंड मध्य प्रदेश से 500 रुपए। राजवल्लभ कुमार जी पासवान धनबाद झारखंड से सुंदर 500 रुपए। स्वर्गीय शांतिबाई जी की स्पति में छत्तीसगढ़ से सुंदर 500 रुपए। पवन जी साबियार से सुंदर 500 रुपए गुप्तदान में। चित्तौड़गढ़ राजस्थान से सुंदर 500 रुपए। शिल्पी जी दिल्ली से सुंदर 500 रुपए। अनुराधा देवी जी की तरफ से बनारस उत्तर प्रदेश से 5,001 रुपए की स्वराशि से अपने बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समर्पित की बहुत बहुत बधाई। मोहन जी शर्मा दिल्ली से सुंदर 500 रुपए। कल्याण सिंह जी की तरफ से कोटा राजस्थान से सुंदर 500 रुपए। राकेश जी साहू वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। संतोष देवी जी की तरफ से भीलवाड़ा राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। हरिराम जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। लाल बाबू जी प्रजापति की तरफ से गोमती नगर से सुधा 1100 रुपए। प्रकाश नारायण जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सिवान शिव रुद्राक्ष जी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। ब्रजनंदन प्रसाद जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 1100 रुपए। कैलाश देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। शंकर पंकज जी की तरफ से सहारनपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। विनोद जी पालीवाल की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। अटल बिहारी सिंह जी की तरफ से भागलपुर बिहार से सुधा 500 रुपए। मंजू जी गोल कानपुर उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए। सुरेश जी नागर की तरफ से सुधा 500 रुपए। नंदू किशन जी यादव गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। बैरागी परिवार की तरफ से सुधा 1100 रुपए। गुप्तदान में कर्नाटक से सुधा 1100 रुपए। राजकुमार जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। पिंकी देवी जी की तरफ से प्रतापनगर से सुंदर 500 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। जगलू भीकन जी बोही की तरफ से एरंडोर मराठा से सुंदर 1001 रुपए। संतोष जी पांडे की तरफ से सुधा 500 रुपए। बंदना जी की तरफ से मराठा से सुधा 1100 रुपए। सुनीता जी शर्मा रोहतक हरियाणा सुधा 1100 रुपए। सुमम जी चौरसिया इकलेरा राजस्थान से सुंदर 1101 रुपए। राजेश जी दैया की तरफ से सिरसा हरियाणा सुंदर 1,001 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। श्रीनाथ जी इंटरप्राइजेस सूरत गुजरात से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। नरेंद्र जी पंड्या की तरफ से बिहार से सुधा 1100 रुपए। मानसिंह जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। प्रियंका जी शर्मा महाराजगंज से सुधा 500 रुपए। गुनमे ऋतु धनंजय जी साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए। रामराज जी तांगी इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए। जितेश कुमार जी की तरफ से कोरबा छत्तीसगढ़ से सुधा 5,100 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। रामनाथ जी विश्वकर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए। गौतम जी राठौर की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए। अजय सिंह जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 500 रुपए। परम सिंह जी राजपूत की तरफ से परमार सिंह जी राजपूत की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। संजय जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। पूनम सिंह जी की तरफ से पलवा राजस्थान से सुधा 4,001 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। देवी जी शुक्ला की तरफ से सुधा 500 रुपए। वीर सिंह चंद्र जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। मनोज जी झा की तरफ से सुधा 500 रुपए। दीप सिक्का जी की तरफ से सुधा 2,001 रुपए। चंद्रिका प्रसाद जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। कृष्णा जी की तरफ से 500 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे और कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। गुरुदेव
जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री सेवाई नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कलयुग जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी स्वग्रसी मंदिर, गौशाला, वृद्ध आश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी समर्पित की, उन सभी पवनशाली पुण्यशाली दानदाताओं के नाम ऋषि बाला रानी जी कांता, दुबई से सुंदर 1101 दिरहम आपने कुबेर भंडारी के पावन चरणों में समर्पित किए। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर स्वग्रसी आपने समर्पित की। सुरेश जी शर्मा 1101 रुपए, संजय सिंह जी की तरफ से सुंदर 500 रुपए, राहुल चतप की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुंदर आपने 2001 रुपए की स्वराशि समर्पित की। गिरीश जी गोरे की तरफ से सुंदर 500 रुपए, खुशी गिरधर जी महाजन जलगांव महाराष्ट्र से सुंदर 5001 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। चंद्र प्रताप सिंह जी की तरफ से दिल्ली से सुंदर 500 रुपए, अनिल जी राव किशनगढ़ राजस्थान से सुंदर 500 रुपए, नीरज जी राठौड़ की तरफ से 551 रुपए, महेंद्र कुमार जी शुक्ला की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए, विवेक कुमार जी की तरफ से 511 रुपए, शिवाजी मौर्य की तरफ से सुंदर 500 रुपए, यमुना प्रसाद जी की तरफ से सत्ता मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, अनिल कुमार जी शुक्ला की तरफ से 500 रुपए, प्रेम कुमार जी विश्वकर्मा की तरफ से 500 रुपए, बबर सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, मनीष जी वंश की तरफ से सुधा 500 रुपए, ताराजी शर्मा अलवर राजस्थान से सुधा 1000 रुपए, गगन उमेश जी स्वाति जी की तरफ से कुरुक्षेत्र हरियाणा सुधा 5601 रुपए की सौरभ से आपने बाबा कमरेश्वर दामे समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 100 से आपने समृद्ध की। राघव लक्ष्मण कुमार जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की सौरभ से आपने समृद्ध की। मीनाक्षी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, रिंकू सिंह जी जौनपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, हरिओम जी की तरफ से पट्टा बिहार से सुधा 500 रुपए, निर्मला देवी जी उड़ीसा से सुधा 500 रुपए की सौरभ आपने समर्पित की बहुत बहुत बधाई। काना पटेल जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, मुकेश मीना जी की तरफ से कोटा राजस्थान से सुधा 500 रुपए, दर्शिका ममता प्यारेलाल जी चंद्रागर की तरफ से 1111 रुपए की सौरभ से आपने समर्पित की। कपिलेश्वर आरोग्य धाम की तरफ से नासिक मराठे से सुधा 500 रुपए, रंजन जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, अनुपम प्रकाश जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, ऋतिक शुभम जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, गोपाल जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधर 1000 रुपए, संतोष जी चौधरी की तरफ से 500 रुपए, गुप्तदान में सुधा 500 रुपए की सौरभ आपने समृद्ध की। नीरज देवी जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 521 रुपए, आशीष जी कोड़ेकर की तरफ से सुधा 1100 रुपए, मुनिया दुबे जी की तरफ से सुधा 511 रुपए की सौरभ आपने समृद्ध की। मनोज देवी जी की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, राशि देवी जी की तरफ से सुंदर राशि देवी जी की तरफ से 1101 रुपए की सौरभ से आपने समर्पित की। कविता देवी जी की तरफ से सुधा 5001 रुपए की सौरभ से आपने बाबा कमरेश्वर दामे समर्पित की बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके 200 से आपने समर्पित की। जितेंद्र जी कश्यप रांची झारखंड से सुधर 1101 रुपए, जितेंद्र कुमार जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए की सौरभ से आपने समृद्ध की। गुप्तदान में दिल्ली से सुधा 701 रुपए, विनीत कुमार जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, राम नारायण जी कुशवाहा की तरफ से 500 रुपए की सौरभ से आपने समृद्ध की। राजेंद्र जी गुप्ता सत्ता मध्य प्रदेश से 500 रुपए, आशा जी गुप्ता की तरफ से छतरपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, दिनेश जी कुशवाहा की तरफ से फतेहपुर से सुधा 500 रुपए, शारिका देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, स्वर्गीय नंद कुमार जी की स्मृति में सुधा 500 रुपए, रमेश चंद जी वर्मा की तरफ से बहराइच उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, जय जी यादव की तरफ से गाड़ारपाड़ा मध्य प्रदेश से 3011 रुपए की सौरभ से आपने समर्पित की। महेंद्र कुमार जी शर्मा कोटा राजस्थान से 1100 रुपए, मदन लाल जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, गुप्तदान में सुधा 500 रुपए, विजय जी गुप्ता की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, कैलाश पवार जी की तरफ से नासिक मराठा से सुधा 500 रुपए, श्याम दशरथ जी पाटिल की तरफ से सुधा 500 रुपए, रामदास जी दुर्बे की तरफ से सुधा 511 रुपए, रामावती देवी जी की तरफ से फिरोजपुर से सुधा 5001 रुपए की सौरभ से आपने बाबा कुमरेश्वर दामोदर समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके 200 से आपने समृद्ध की। गोविंद जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, विपिन जी सिसोदिया फिरोजाबाद से सुधा 1100 रुपए, राजवीर जी की तरफ से बिजनौर उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, कैलाश नारायण जी चौरसे की तरफ से गुना मध्य प्रदेश से सुधा 21 रुपए, सावित्री देवी मगन जी साहू की तरफ से जलून उत्तर प्रदेश से 11000 रुपए की सौरभ से आपने समृद्ध की। सत्य प्रकाश जी गुप्ता मेरठ उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए, मनोज कुमार जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, स्वाति सरस्वती जी यादव की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, करण जी कुशवाहा की तरफ से सुधा 500 रुपए, परमानंद जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, मोहनलाल जी की तरफ से सिरसा हरियाणा सुधा 1100 रुपए, शैलेंद्र जी की तरफ से गोदिया महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, राम प्रताप जी कुशवाहा की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, अशोक कुमार जी की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गुप्तदान में सुधा 2100 रुपए, शोभना बेन जी की तरफ से सुधा 1001 रुपए की सौरभ से आपने समर्पित की।
देवकी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 551 रुपए। भागीरथ अभिमन्यु जी पाटिल की तरफ से सुधा 10,001 रुपए की सुग्रह से आपने बाबा कबरेश्वर दामित समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सुग्रह से आपने समृद्ध की। दीपक सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। खेमचंद जी चौरसिया की तरफ से सुधा 1000 रुपए। रंजीत जी कुशवाहा की तरफ से शिवपुरी मध्य प्रदेश से 2500 रुपए की सुग्रह से आपने समृद्ध की। भोपाल सिंह जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 601 रुपए की सुग्रह से आपने समृद्ध की। राकेश जी की तरफ से फतेहाबाद से सुंदर 1100 रुपए। सबिता जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए। जगमोहन जी शर्मा की तरफ से 1100 रुपए। गिरीश चंद जी चौधरी की तरफ से सुधा 500 रुपए। सोनी कुमारी जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से सुंदर आपने 3001 रुपए की सुग्रह से बाबा कबरेश्वर दामित सुमित की बहुत बहुत बधाई। मनोज जी की तरफ से सुंदर 700 रुपए। रामचरण सिंह जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 2500 रुपए की सुग्रह से आपने समृद्ध की। गुप्तधन में सुधा 500 रुपए। भेरू लाल जी की तरफ से सुंदर 2101 रुपए। माला देवी जी की तरफ से सूरत गुजरात से सुधा 500 रुपए। अरुण कुमार जी की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में सुधा 1101 रुपए की सुग्रह से आपने समृद्ध की। सुषमा जी यादव की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। विजय मंडल की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए। शकुंतला कुमारी जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 500 रुपए की सुग्रह से आपने समृद्ध की। रमेश जी की तरफ से चंदौली उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। गायत्री देवी जी की तरफ से 500 रुपए। सुदर्शन बालकृष्ण जी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए। संजीव कुमार सिंह जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 500 रुपए। ताराबाई जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए। स्वर्गीय अरुण कुमार जी चौधरी की स्मृति में गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। परवेंद्र कुमार जी की तरफ से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। राकेश जी पटेल जलगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। दीपक जी साहू की तरफ से 500 रुपए की सुग्रह से आपने समृद्ध की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर सुग्रह से आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी सुग्रह से मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चल रहे हैं। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सुग्रह जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सरस्वती मात की जय, खेड़ापति सरकार की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, संत सतगुरुदेव माता की चिंता संतान
शिवाय ओम काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से दुबई की इस पवित्र पावन भूमि पर भगवान शंकर की अविरल भक्तिमय 3 दिवसीय त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दुबई वासियों के हृदय में जो शिव भक्ति विराजमान है, उसी शिव भक्ति को देखते हुए ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा दुबई पहुंची है और ये पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहा हूं। कहीं आपका और हमारा सबका कोई पुण्यमय आनंदमय पूर्व जन्म का कोई विशेष फल होता है, जिसके अंतर्गत ये कथा आप और हम सुन रहे हैं।
सोमवार की अष्टमी से प्रारंभ हुई 3 दिवसीय कथा त्रिवेणी भगवान शिव की एक अविरल भक्ति को प्रदान करने वाली है। भक्ति और मुक्ति 2 साधन है। इन दोनों साधनों में मुक्ति पाने के लिए लोग ना जाने क्या क्या कर्म करते हैं कि हम मुक्त हो जाएं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल अगर मुक्त होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए कुछ करोगे तो मुक्त तो हो जाओगे, पर फिर पुनः मृत्यु लोक में आपका और हमारा जन्म हो जाए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि भक्ति के साथ मुक्ति का साधन ढूंढो। और जब आप और हम भक्ति के साथ मुक्ति का साधन ढूंढेंगे तो ये निश्चित है कि फिर मृत्यु लोक में दूसरी बार जन्म नहीं होगा। उस शंकर की शरणागति हमें प्राप्त होगी और शिव की शरण में हम विराजमान होंगे। कथा के श्री शिव महापुराण कथा समिति और यजमान परिवार को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जो भगवान की इस पवित्र कथा का लाभ आपके माध्यम से संपूर्ण दुबई वासियों को ये प्राप्त हुआ है, उसके लिए साधुवाद है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयुष शंभु तार तार तू। हम शिव की कृपा से भगवान शंकर की शरणागति में बैठे हैं। कभी विचार करिएगा, अपने घर में 10 लोग रहते हैं और 10 लोगों में से कोई एक काम करने वाला व्यक्ति ऐसा होता है जिस पर आप एकदम पूर्ण भरोसा करते हैं, एकदम पूर्ण विश्वास करते हो, और अपना कोई भी काम आप उसको बता देते हो कि यह कार्य कर ले। कोई आपका निजी कार्य है, घर से जुड़ा हुआ है, परिवार से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, कुटुंब से जुड़ा हुआ है, वैभव से, तुम्हारे धन से, दौलत से, संपदा से जुड़ा हुआ है, तो भी आप कोई एक व्यक्ति के ऊपर जो आपका भरोसा होता है, विश्वास होता है, उसी को तुम कोई बड़ा काम बताते हो और वो काम करने के लायक समझते हो कि ये कर ले। ये काम कर लेगा। उसी तरह जैसे घर में एक व्यक्ति पर इतना भरोसा होता है कि ये सोचते हो कि ये काम कर लेगा, उसी तरह मेरे शंकर भगवान भी अगर आपसे शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं तो ये समझ लेना कि शंकर का भी आप पर भरोसा कितना हो, शिव जी का विश्वास कितना हो।
इसलिए हमने कल कथा में कहा था अपने अपने घर जाके नजर उतरवा लेना। इस शंकर का भरोसा कितना है, विश्वास कितना है। किसकी कथा में आए हो आप लोग, जम के बोलो जरा। देव अधिदेव महादेव। यहाँ सियोर वाले महाराज की या प्रदीप मिश्रा जी की कथा नहीं है, यहाँ कथा चल रही है शंकर जी की। किसकी कथा में आए हो, महादेव की कथा में। अब तुम उसकी कथा में पहुंचे हो, तुम उसकी सुन रहे हो, तो घर पे आके वो भी तो तुम्हारी सुनेगा। जब तुम निमंत्रण दोगी, आमंत्रण दोगी, जब तुम उसे बुलाओगी, एक लोटा जल चढ़ाओगी और बाबा से जब प्रार्थना करोगी, तो मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा शंकर, मेरा कुबेरेश्वर बाबा भी अपना घर छोड़कर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। ये उसकी उदारता। और कल कथा में अपन ने श्रवण करा था, कितना भी वैभव हो, फिर निवेदन है। हमने देखा पैसा भारत में भी चलता है और पैसा दुबई में भी चलता है। पैसा अमेरिका जाओगे वहां भी चलता है, फ्रांस जाओगे वहां भी चलता है, जापान जाओगे वहां भी चलता है। पैसा पृथ्वी पर चलता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पैसा वहां नहीं चलता है, वहां पैसे का पुण्य बनाना पड़ेगा और वहां पुण्य साथ ले जाना पड़ेगा, तो पुण्य वहां चल पाए। वहां पैसा नहीं चल सकता, पर पैसे का पुण्य बना। अब पैसे का पुण्य कैसे बनता है, तो ये यजमान परिवार से सीखो। पैसे का पुण्य कैसे बनता है, तो ये समिति से सीखो कि अपने को अगर भगवान इस लायक बनाए, तो भगवान शंकर की कथा कराकर ये जो इतने दिनों से, इतने सालों से तरस रहे थे शिव पुराण के लिए, उनके चेहरे पर खुशी लाए। बोलो आनंद आया कि नहीं आया दुबई में कथा का? एक और जोरदार ताली बजाकर। साधु, ये पैसे का पुण्य है कि हमारे कल हम सौरभ जी से, सौभाग्य सौरभ नाम है ना, सौरभ जी से हम कल बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि गुरुजी जितने लोग अंदर बैठे हैं, इससे 3 गुने लोग नीचे से हमको वापस भेजना पड़े। और मैं दुबई के सभी कथा प्रेमियों से, शिव भक्तों से हाथ जोड़कर करबद्ध क्षमा मांगता हूं कि आप लोगों को दरवाजे तक आना पड़ा और दरवाजे से वापस जाना पड़ा, क्योंकि जितनी हॉल की क्षमता होगी, जितने हॉल में लोग बैठ सकते हैं, उतनी व्यवस्था यजमान परिवार ने, उतनी व्यवस्था समिति ने करी है। कल बड़ा हृदय में उनके दुख था, सौरभ भैया कह रहे थे गुरुजी जितने अंदर बैठे हैं, इससे 2-3 गुना लोग हम नीचे से हाथ जोड़ जोड़ कर भेज दिए, भैया जाना है, भैया जगह नहीं है, भैया ऊपर जगह नहीं है, भैया आप कितने। और निवेदन है, चिंता मत करना, आप उसके दरवाजे तक आकर गए हो, वो भी तुम्हारे दरवाजे पर जरूर खड़ा मिलेगा, ये निश्चित है। आप आकर गए, उसने आपको और हमको उस लायक समझा। आप भगवान की विरल भक्ति को धारण कर रहे हो, हमें लगता है कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम शिव के नाम का जप कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, तेरी कृपा बिना नहीं एक भी, उसकी कृपा ना हो तब तक कोई मुख से भगवान शंकर का नाम ले भी नहीं सकता और उसको पुकार भी नहीं सकता। कौन पुकारेगा, कैसे पुकारेगा?
पैसे का पुण्य बनाया। पैसा काम आएगा, पृथ्वी पर काम आ सकता है, हर जगह पर काम आ सकता है, पर ऊपर तो हमारा जो हमने पुण्य करा है, जो भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को चिकित्सा की जरूरत थी उसने चिकित्सा में लगाया, किसी को एजुकेशन की जरूरत थी उसकी एजुकेशन, किसी को किसी रूप में सहायता आपने प्रदान करी है तो उसका फल आपके खाते में लिखा जरूर, उसका फल आपके खाते में लिखा है। कल अभी आज सवेरे हम कह रहे थे भैया जी से, चंद्राकर जी से, कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इस समिति को और यजमान परिवार को कि हमारे भारत में जो कथा होती है उस कथा में जो लाखों लोग जुटते हैं उन सबके भोजन की व्यवस्था होती है। तो कल हम जब यहाँ से जा रहे थे तो हम देख रहे थे कि सारे शिव भक्त भी भोजन प्रसाद यहाँ पा रहे थे। उसको देखकर बड़ी खुशी हुई कि आज भी शिव महापुराण का ये आनंद भारत में तो देखने को मिलता था, पर दुबई में सोचा नहीं था कि ये शिव भक्त साथ में बैठकर कथा भी श्रवण करेंगे और शिव भक्त साथ में बैठकर भोजन भी ग्रहण करेंगे। ये देखकर बड़ी खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। और उसकी उदारता यही है, उसकी दया यही है, उसकी करुणा यही। मिला ये समय, उस समय का सदुपयोग करें, उस समय को चुकाएं ना। होता है कई लोग समय का इंतजार करते थे। 3 मित्र थे, तीनों पिकनिक करने गए। 3 मित्र तीनों पिकनिक करने गए और तीनों पिकनिक करने गए तो सबने अपना अपना जो साथ में ले गए थे, कचौड़ी, समोसा, इडली, वड़ा, सांभर, सब उन्होंने खोला और तीनों ने खोला और खोलते से देखा कि इसमें पानी की बोतल तो है। क्या नहीं था? जम के बोलो जरा, जम के। पानी की बोतल है। अब जब उन्होंने देखा कि इसमें पानी की बोतल तो है ही नहीं, तीनों ने विचार करा पानी की बोतल लेने घर कौन जाए। तीनों के नाम लिखे उन्होंने पर्ची पे और हाथ में लेके गिरा दिया, जिसका नाम आएगा पानी की बोतल लेने वही जाए। अब तीनों में से एक का नंबर लगा कि अब तू पानी की बोतल लेने जा। वो कहने लगा मैं चले तो जाऊंगा, पर उसने कहा क्या पर? तू चिंता मत कर, जब तक तू नहीं आएगा तब तक हम ना समोसा खाएंगे, ना कचौड़ी खाएंगे, ना हम इडली खाएंगे, ना हम सांभर खाएंगे, ना हम बड़ा खाएंगे। तू जा, आ। ठीक है, इंतजार करोगे ना? बिल्कुल पक्का। अब वो पानी की बोतल लेने गया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, नहीं आया। नहीं आया तो इन दोनों ने विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, एक काम करते हैं, आप टिफिन खोलो और खाते। इन दोनों ने टिफिन खोला, समोसा निकालकर बस खाने ही वाले थे, इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया और आते से बोला मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खाओगे, इसलिए मैं गया ही। वो इंतजार ही कर रहा था कि ये खाए और मैं सामने जाऊं। मुझे मालूम था कि तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं, सामने आकर खड़ा हो। क्यों महापुराण की कथा कहती है ऐसी इंतजार मत करो कि परमात्मा हमको कुछ देगा। इंतजार ये करिए कि हम जितनी मेहनत कर सकते हैं, हम जितनी लगनता से काम कर सकते हैं, हम जितना संघर्ष कर सकते हैं उतना संघर्ष करें। हम जितना परिश्रम कर सकते हैं उतना परिश्रम करें। पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ जब हम कार्य करेंगे, पूरी मेहनत के साथ कार्य करेंगे, तो ये निश्चित है एक ना एक दिन मेरा ओघड़ दानी कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारा भंडार जरूर भरेगा, ये निश्चित। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई
दर से तुम्हारे मेरी खड़ी हूँ नन्ही बाहें फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा दो। हम उसके चौखट तक आए, उसके दरवाजे तक आए। सौरभ भैया कह रहे थे कि हम इतने लोगों को कल वापिस भेज दिए, पर मैं सौरभ भैया को कहना चाहूंगा कि उसकी चौखट तक वो लोग पहुंचे हैं, इसलिए बाबा भी उनकी चौखट तक जरूर पहुंचेगा, ये निश्चित है, जाएगा। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में विराजमान है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विराजमान है, पर मृत्यु लोक का, इस संसार सागर का, पृथ्वी का, मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महा, इस पृथ्वी का एक देव है, वो देव अधिदेव महा। एक अब ब्रह्मा जी को आने में देरी हो सकती है, भगवान विष्णु को आने में देरी हो सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर को आने में देरी नहीं है, शिव को देरी नहीं है। अब पुकार कर देखो, तीन मित्र थे, तीनों में लड़ाई हो गई। एक राम जी के पूजा करता है, एक कृष्ण जी की पूजन करता है, एक शंकर जी की पूजन करता है। तीनों लड़ लिए, वो बोले राम, वो बोले कृष्ण, वो बोले शंकर। अब समझने वाले को चाहिए कि इन तीनों में कोई भेद नहीं है, राम कृष्ण शिव सब एक। गुलाब जामुन खा लो, जलेबी खा लो, समोसा खा लो, कचौड़ी खा लो, अंदर तो एक ही डिपार्टमेंट है जहां पहुंचेगा, जाएगा तो एक ही जगह। जम के तो बोलो जरा, नहीं हो सकता है किसी को गुलाब जामुन अलग सटका दे, समोसा अलग, कचौड़ी अलग, इमरती अलग, नहीं। 33 कोटि देवता है, तुम देवी का भजन करोगे तो भी वहीं जाओगे, राम का भजन करोगे तो भी वहीं जाओगे, कृष्ण का भजन करोगे तो भी वहीं जाओगे, शिव का भजन करोगे तो भी वहीं जाओगे। जाना सबको एक ही जगह पर है, तुम चाहे कुछ भी भजो पर पहुंचोगे वहीं पर। बस इसीलिए शास्त्र कहता है घर मिले ना मिले पता मिल जाना चाहिए, शंकर मिले ना मिले शिव कथा मिल जाना चाहिए। घर मिले ना मिले पता मिल जाना चाहिए। अब घर तो कितने सारे हैं, तुम आ जाओ दुबई में और ढूंढते फिरो, जाओ जहां मर्जी पड़े वहां ढूंढो। कल हमारे ये सब जितने भी ये संगीत वाले हैं और ये पंडित जी और समीर जी, आशीष जी, विनय जी, ये सब कल वहां गए थे। कौन सा खलीफा है, बुर्ज खलीफा है, अब कह रहे थे आने के बाद में हमसे कहा इन्होंने आप भी चलो। हम थोड़ा आपको मालूम भी है सभी लोगों को कि कमरे में अपना शिव नाम स्तुति जो कथा करवाता है, जो आयोजक होता है, आए हैं तो उसके लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जितना लाख करोड़ बार जाप हो जाए उस जाप का पुण्य, ना कहीं जाना ना कहीं आना। फिर इन्होंने कहा बहुत सारी रेत है और उसमें गाड़ी यूं दौड़े।
है गुरुजी आप वहां पर चलिएगा। हमने कहा उससे जोरदार गाड़ी तो मेरा महादेव दौड़ाता है, एक बार जिसको बिठा लेता है पार लगा देता है। अब ये लोग कल गए, पहुंचे, हमने इनसे पूछा क्या क्या था, तो क्या गुरुजी इतनी ऊंची बिल्डिंग और उसमें सब कुछ मिलता। हमने कहा देख आशीष, यहाँ पे भी बुर्ज खलीफा है और हमारे सीहोर में भी बहुत सारे खलीफा है। तो हमारे यहाँ खलीफा को कहते हैं बड़ा, बड़े को खलीफा कहते हैं। जो समझदार बड़ा है, आदरणीय है, बहुत कुछ उसने सीखा है जिंदगी में, उसको खलीफा कहा जाता है। हमने कहा आशीष ये भी बहुत ऊंचे हैं और अपने गांव में नगर में रहने वाले वो खलीफा भी बहुत ऊंचे। इसकी छांव में भी लोग शांति से बैठते हैं और जो हमारे गांव के नगर के बुजुर्ग हैं उनकी शरण में भी लोग शांति से बैठते हैं। इस खलीफा के, इस बुर्ज खलीफा के अंतर्गत भी बहुत सारा सामान मिलता है और हमारे गांव के नगर के बुजुर्ग के पास बैठने से भी बहुत शांति, शीतलता, संस्कार मिलता है। वो भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। इसके नीचे भी छांव है, उसके नीचे भी छांव, इसके नीचे भी। लोग उसको देखकर खुश हो रहे हैं, पर उससे पूछो जब इतनी तेज हवा चलती होगी, आंधी आती होगी, तो वो भी सहमता होगा। उसी तरह घर का जो बड़ा होता है ना, घर का जो बुजुर्ग होता है ना, जितना ऊंचा होता है ना, उसको बहुत सहना पड़ता है। सहजता में वो बड़ा नहीं बन जाता, सरलता में वो बड़ा नहीं बन जाता। सास में और बहू में बहुत अंतर होता है। बड़ी को लगता है कि सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, और सास बीच में मंदिर के घंटा बनी रह जाती है। तुम्हारी सास ने अपने दोनों बेटों को, तीनों बेटों को, चारों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है। उसके लिए चारों बेटे, तीनों बेटे, दो ही बेटे, सब उसके लिए बराबर है। पर हमारी सोच हो जाती है कि मम्मी छोटी को ज्यादा चाहती होगी, छोटी को लगता मम्मी बड़ी को ज्यादा चाहती होगी। ऐसा नहीं, माँ माँ होती है और वो कभी भी प्यार कम ज्यादा नहीं करती है, क्योंकि उसने दूध बराबर का पिलाया है, इसलिए प्रेम भी बराबर का देती है। वो माँ होती है, उसकी करुणा में कोई कमी नहीं होती, उसके प्रेम में कोई कमी नहीं होती, उसके स्नेह में कोई कमी नहीं होती। आप किसी बड़े बुजुर्ग के पास जाकर बैठेंगे, जैसे बुर्ज खलीफा में गए हो, तो वहां नीचे बैठे तो छांव है, इतना धूप होने के बाद भी उसके नीचे छांव। किसी बुजुर्ग के पास जाकर बैठना, किसी बड़े के पास जाकर बैठना, उसके पास जाकर बैठोगे तो उसको शीतलता का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा, उसको स्नेहता का अनुभव होगा कि हम किसी के पास बैठे हैं। जिसके पास बैठने पर तुम्हें अच्छी एनर्जी मिले, जिसके पास बैठने पर तुम्हें अच्छी ऊर्जा मिले, जिसके पास बैठने पर तुम्हें लगे कि थोड़ी देर इनके पास बैठना चाहिए, समझ लेना कि वो कोई सहज नहीं हो सकता, वो साधारण नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं उस प्रभु का कृपा पात्र हो सकता। घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, माता पिता, घर के नाना नानी, घर के दादा दादी ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने से बहुत कुछ प्राप्त होता है, बहुत कुछ मिल जाता है। अब जैसे आपके घर में दादी है, नानी है, घर के बड़े हैं, देवताओं में बड़ा कौन है? देवता में बुजुर्ग कौन? देव अधिदेव। राम जी की उम्र भी हम बता सकते हैं कि भाई इतने में जन्म हुआ, इतने में गए। कृष्ण भगवान इतने में जन्म, इतने में गए। पर एक देव ऐसा है, देव अधिदेव महादेव, जिसकी उम्र का ठिकाना नहीं। माता पार्वती जी का जब विवाह माता मैनावती कर रही थी शिव जी से, पार्वती जी जिद पकड़कर अड़ गई कि मुझे तो शादी शंकर से ही करना है। पार्वती को समझाया कि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओ
और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। उस जोगी के आगे ना पीछे कोई नहीं। भाई देखते थे पहले माता पिता, आज का समय और पहले का समय में बहुत अंतर है। पहले लड़की का शादी करने से पहले देखा जाता था कि लड़की की शादी जिस घर में हो रही है उसके घर में सास ससुर है कि नहीं, दादा ससुर है कि नहीं, दादी सास है कि नहीं, देवर जेठ है कि नहीं। पहले देखते थे 4-5 देवर होना चाहिए, 3-4 ननंद होना चाहिए, 8 मौसी सास, 7 मामा ससुर, सब देखते थे। और आज के जमाने में लड़की की शादी करना है तो पहले देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले पूछते सास है, इतने में किसी ने कह दिया नहीं वो तो 3 साल पहले चली। इतने में लड़की की मम्मी अंदर से फुलझड़ियां फोड़ अंदर से फुल। हे प्रभु बड़ी कृपा करी तेने बाबा, बहुत कृपा कर। फिर पूछा लड़के का छोटा भाई है, बहन, ससुर, अब ये नहीं सोचा पहले बड़ा परिवार क्यों देखते थे। लड़की को दुख आया वो कम से कम अपने परिवार के लोगों से कहकर अपना मन हल्का कर ले। सास से बोल दे, ननंद से बोल दे, देवरानी से बोल दे, जेठानी से बोल दे, किसी से कहकर अपना दिल हल्का कर ले। आज के जमाने में ढूंढते हैं कि बस लड़का मिल जाए, अच्छा मिल जाए और दुबई में सर्विस कर रहा हो। अब जो दुबई में रह रहा है उससे तो पूछो कि सर्विस पैसा कैसे करना है। ऑफिस से कमरा, कमरे से ऑफिस, ऑफिस से कमरा, कमरे से ऑफिस। पत्नी बोली कहीं तो ले चलो, बुर्ज खलीफा के ऊपर छोड़ आया। 7 घंटे तक नीचे नहीं लाया। पत्नी ने पूछा नीचे तो चलो, पति बोला अगली बार बोलेगी कहीं चलने की, अभी तो तुझे खलीफा लाया हूं, अभी वो रेत पे और लेके जाऊंगा, रुक जा गाड़ी और घूम लो, रुक अभी रुक। क्या कर? परिवार में रहे, कुटुंब में रहो, नाते रिश्तों में रहो, थोड़ा एक दूसरे से कहते चलो। आपस में देवरानी जेठानी है, एक दूसरे से प्रेम बनाकर चलो। हमारे यहाँ देवरानी जेठानी का संबंध इतना पक्का होता है। हमारे भारत की भूमि पर देवरानी का मतलब होता है देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसको कहते हैं देवरानी। और जिसने आते से तेरी जय 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 कराने की ठानी, जेठानी। हमारे भारत की भूमि पर कहते हैं भाइयों में झगड़ा हो जाए पर देवरानी जेठानी में झगड़ा नहीं होना चाहिए। दोनों का इतना प्रेम हो, एक दूसरे के बिना रहते नहीं बने, रहते ही नहीं। चाय बनाते समय दूध अगर जेठानी डाले तो देवरानी